बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं इन ऑरेंजेस से ऑरेंज मार्मलेड। बहुत ही मज़ेदार यह ऑरेंज मार्मलेड घर पे तैयार हो जाता है, आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो अब आप तो जो है इसे घर पे बनाएं, महीनों ख़राब नहीं होता ये ऑरेंज मार्मलेड। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, 2 चीज़ों के साथ ये बन जाएगा। तो चलें इसे बनाते हैं। यहाँ हमने 16 के करीब ऑरेंजेस लिए और उन्हें धोकर पहले तो साफ़ कर लिया और फिर इन्हें छील लिया है। छीलने के बाद इनके छिलके नहीं फेंकना हमें, ये छिलके भी इसमें जाएंगे। छिलके इस तरह साफ़ करें कि एक चमचा ले लें और चमचे की मदद से जो छिलके का सफ़ेद पार्ट होता है उसे निकाल लें। इस तरह जितना भी सफ़ेद पार्ट निकल सकता है उसे निकाल लें, क्योंकि ये जो है थोड़ा कड़वा होता है, तो इसे हमें निकाल लेना है। तो यहाँ हमने तमाम छिलकों को इसी तरह चमचे की मदद से साफ़ करके रख लिया है। अब इन छिलकों को हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे जूलियन कट में। तो जितना भी बारीक आप काट सकते हैं इन्हें काट लें। इन छिलकों को हमने जितने भी छिलके निकले थे उसमें से हमने आधे से ज़्यादा छिलके लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं इनको। तो ये देखें, इस तरह हमने काट लिया इन्हें बिल्कुल बारीक। अब इसे आप साइड में रखें। यहाँ हमने 2 ऑरेंजेस लिए और इनको अलग करके तमाम इसके पीसेस को अलग करके इन्हें 2 टुकड़ों में काट लिया है और दरमियान में से तमाम बीज निकाल लिए हैं। बीज अच्छी तरह इसमें से निकाल लें, क्योंकि ये भी हमें अपने मार्मलेड में डालना है। अब जितने भी ऑरेंजेस बचे उनका जूस हम निकाल लेंगे। यहाँ जूसर की मदद से हम जूस निकाल रहे हैं। आप चाहें तो सिट्रिक जूसर से भी इसे निकाल सकते हैं, चाहें तो ब्लेंडर के जग में भी इसे निकाला जा सकता है। ब्लेंडर के जग में इन ऑरेंजेस को आप डाल के थोड़ा चला लें और फिर छान लें, तो इस तरह इसका जूस निकल जाता है और इसका गूदा अलग हो जाता है। अच्छी तरह हम इसका जूस निकाल लेंगे। जूस निकालने के बाद एक पॉट लें और तमाम जूस इसमें डाल देंगे हम। अब इसी के साथ जो हमने ऑरेंजेस काट के रखे हैं, उसके बीज निकाल के रखे हैं, वो इसमें डाल देंगे। बीज को अच्छी तरह निकाल लें, फिर इसमें डालें। अब इसे हमें पकाना है और इतना पकाना है कि जितने भी ऑरेंजेस हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं कि हम चमचा से उसे मैश कर सकें। यहाँ हमने 1 टीस्पून के बराबर नमक डाल दिया और अब इसे हम पकाएंगे। थोड़ा ढककर भी इसे कवर करके पका लेंगे ताकि जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए। तो कुछ ही देर में ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखें, अभी हमने चेक किया तो ये अभी सॉफ्ट नहीं हुआ था, तो हम इसे दोबारा से कवर करके पका रहे हैं। अगर हम शुरू में ही चीनी डाल देंगे तो फिर ये जो है ये जो कीनू के जो पीसेस हैं वो जो कभी भी ये फिर मैश नहीं होंगे, गलेंगे नहीं, खड़े खड़े रहेंगे। तो पहले हम इसे गला लेंगे। यहाँ हमने चेक किया तो अच्छे खासे ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे चीनी डाल रहे हैं। चीनी जो है वो जूस और जितना भी हमने ये छिलके वगैरह लिए हैं उसका 65% डाला जाता है वेट करके। तो यहाँ हम 1 kg डाल रहे हैं, क्योंकि 1.5 लीटर के बराबर ये हमारा जूस वगैरह था। तो उसके लिहाज से हम 1 kg जो है 1 किलो के बराबर चीनी इसमें डाल देंगे। चीनी इसमें हमने डाला और अब साथ ही हमने जो छिलके काट के रखे हैं बारीक वो डाल देंगे। छिलके जो हैं वो अब इसी चीनी और जूस में पकेंगे। तो छिलकों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लें और फिर अब हम फ्लेम को क्या कर देंगे बिल्कुल मीडियम टू लो
और कोशिश करें कि आप साथ साथ चमचा चलाते हुए इसे पकाएं, क्योंकि चीनी अब इसमें डल गई है तो नीचे से लगने का ख़तरा होता है। तो अभी तो क्योंकि ये थोड़ा पतला है, लेकिन जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा तो हमें बिल्कुल इसको हिलाए बगैर नहीं रहना, यानी कि बिल्कुल चमचा चलाते हुए इसे पकाना है। और कुछ ही देर में जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो आप फ्लेम को थोड़ा और लो कर दें। यहाँ अच्छा खासा हमारा जो ये मामलेट है पकाते पकाते गाढ़ा हो चुका है। इसकी क्वांटिटी आधी हो गई है तकरीबन। तो ये देखें अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है ये, और जब ये ठंडा होता है तो मज़ीद गाढ़ा होगा। ये हमारा आप देख सकते हैं कि मामलेट जो है वो बिल्कुल भी रनी नहीं है, देखने ही से पता चल रहा है कि अच्छा ये गाढ़ा हुआ है। और आपने देखा कि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ चीनी डाली है और ये ऑरेंजेस डाले हैं, इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं डाला। तो इसके बावजूद ये हमारा इतना अच्छा तैयार हुआ है। अब जो है हम इसे फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे उतार लेंगे चूल्हे से और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। मामलेट की ख़ुसूसियत ये है कि आप जितने दिन इसे रखते हैं तो ये दिन ब दिन मज़ीद अच्छा होता जाता है इसका टेस्ट जो है। तो अभी के लिहाज से अगर आप जितने दिन के बाद इसे इस्तेमाल करेंगे इसका टेस्ट और बेहतर होता जाएगा। इसे आप किसी भी एयर टाइट जार में रखें और चाहें तो रेफ्रिजरेटर में इसे स्टोर करके रखें, महीनों ये चलता है, ख़राब नहीं होता। अब आप जो है बिल्कुल भी बाज़ार से ये ना लाएं, क्योंकि बाज़ार में ये बहुत ही महंगा मिलता है। घर में आसानी के साथ इसे तैयार करें कम बजट में। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से ऑरेंज मामलेट की रेसिपी को। अच्छा खाएं, खुश रहें और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।